राजेंद्र सिंह दिल्ली पुलिस के एक ऐसे जाबाज अफसर रहे हैं जिनके नाम से अपराधी कांप जाया करते थे। जिस केस को इन्होंने अपने हाथ में लिया, उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। 3 दशक से ज्यादा वक्त तक दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं देने के बाद राजेंद्र सिंह अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में जो असाधारण उपलब्धियां इन्होंने हासिल की, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। मैंने 1986 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया है और उससे पहले कुछ और भी डिपार्टमेंट्स थे, जैसे बैंक था या एमएचए के कुछ डिपार्टमेंट्स थे, उसमें भी काम किया हुआ था पहले। और काफ़ी फिल्में देखते थे, काफ़ी जो है एक पुलिस का एक इस्तकबाल या ये कह सकते हैं पुलिस की क्रिटिसिज्म फिल्मों में चलती रहती थी। तो एक पुलिस के प्रति ऐसा था कि यार इसमें क्या है, ऐसा क्रिटिसाइज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और ये जब वो हीरो बन के सारा सिस्टम, सारा क्राइम सब कुछ दूर कर देता था, तो एक ऐसा लगता था कि यार ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें हमें भी ज्वाइन करना चाहिए या हमें भी कुछ इस टाइप का करना चाहिए। तो ये एक लालसा भी थी, लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी था कि पता नहीं क्यों पुलिस को बड़ा ख़राब समझा जाता है और इसको ज्वाइन करने से पता नहीं हमारा खुद का करैक्टर ख़राब हो जाएगा या हमें पब्लिक जो है वो दूसरे ढंग से देखने लग जाएगी। तो इसी जद्दोजहद में मैं कहूँगा बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जब जद्दोजहद में जब गुजर रहे थे तो एग्ज़ाम जैसे सभी उस हमारी एज के जितने भी थे सभी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते थे और उसमें कई एग्ज़ाम्स पास हुए थे, ये भी एग्ज़ाम पास हुआ, तो एक स्टॉप ओवर के तरह यूज़ किया था। लेकिन जैसे हम इसमें इंडक्ट हुए, दाखिल हुए, तब पता लगा यार यहाँ तो काम करने का बहुत ही स्कोप है और काम का एक इम्पैक्ट है, एक उसका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दिखाई देता है पब्लिक पे। राजेंद्र सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और एलएलबी करने के साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मार्च 1986 में बतौर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बतौर सब इंस्पेक्टर जो पहला केस इन्होंने वर्कआउट किया, वो अपने आप में यादगार बन गया। सबसे पहला मेरा जो इम्पोर्टेंट केस था वो टेररिस्ट थे, काबुल सिंह नाम का टेररिस्ट था, जो पंजाब का टेररिस्ट था, जिसने कि काफ़ी जो है इंसिडेंट किए हुए थे पंजाब के अंदर। तो उसको फिर पकड़ा था तिलक विहार से। वो एक सबसे बड़ा पहला केस था जो कि काफ़ी कई केसेस में जो है कई इंसिडेंट थे जो पंजाब के टेररिज्म के उसके अंदर इन्वॉल्व था। तो वो एक पहला केस था जिसमें इनकी पहचान एक सुपर कॉप के तौर पर हुई, जिसने कई संगीन अपराधों को सुलझाया और अपराधियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाया। देखो, क्रिमिनल तो हर केस बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। ऐसा मैं कहूँ कि कोई एक ऐसा क्रिमिनल था जिसने कि बहुत ज़्यादा तंग किया हो, ऐसा नहीं है। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स थे। कुछ गैंगस्टर थे जो हरियाणा से रिलेटेड थे, कुछ गैंगस्टर और क्रिमिनल्स गैंग्स थे जो मेवात से रिलेटेड थे, कुछ क्रिमिनल्स गैंग्स ऐसे थे जो साउथ इंडिया से आके यहाँ पर क्राइम करते थे, कुछ यूपी बेस्ड गैंगस्टर थे जो बहुत नामचीनी थे और जिनके साथ काफ़ी मुठभेड़ हुई थी, एनकाउंटर्स हुए थे, वो थे, और कुछ दिल्ली के रॉबर्स, डकैत और जो क्रिमिनल्स थे वो थे। तो हर तरीके से मैं कहूँ कि हर डिफरेंट जो है एस्पेक्ट में देखा गया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप्स जो है एक्टिव रहे और करीबन मैं ऐसे में कहूँ कि छोटे मोटे मिला के करीबन 300 गैंग्स जो इस टाइप के थे उनसे रूबरू होने का मौका मिला और उनको नेस्तनाबूद करने का मौका मिला और काफ़ी उसको करने में जो है बड़ा हमें सुकून भी मिला और उसके लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है दिल्ली की लोगों की और देश के अन्य हिस्सों के लोगों की बचाई और जिसका सेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा। अगर वो जेल के अंदर नहीं होते या वो पकड़े नहीं जाते तो वो काफ़ी कुछ डैमेज कर देते और उसका नुकसान काफ़ी रहता। ऐसा भी नहीं, कई इंटरेस्टिंग केसेस भी पकड़े गए थे, जैसे कि बंटी चोर जो था तो 2 बार वो भी पकड़ा गया, जिसमें 500 के करीब केसेस थे उस टाइम। तो वो भी फिल्मी स्टाइल से उसका पकड़ा जाना और उसका जेल में रहना और उसका जो खुद का उसका कंडक्ट था वो भी एक बड़ा अजीबोगरीब कंडक्ट था। तो कुछ इंटरेस्टिंग भी थे जिस पे फिल्में भी बनी है फिर बाद में।
तो वो भी उस टाइप के भी कुछ ग्रुप्स थे जो पकड़े गए थे। बैंक से रिलेटेड कुछ बड़े बड़े जैसे 5 करोड़ 6 करोड़ की रॉबरी डकैती के केसेस भी थे। कुछ रेप के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे जिन्होंने पूरी दिल्ली को झकझोर दिया था। तो हर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो, क्योंकि मेरी पोस्टिंग ज़्यादातर साउथ डिस्ट्रिक्ट में रही थी, तो वहाँ उस एरिया में जो भी इम्पोर्टेंट या दिल्ली के और भी कॉर्नर में जो इम्पोर्टेंट केसेस रहे, किसी ना किसी रूप में मैं उनके साथ उनमें शामिल रहा। अपने कार्यकाल के दिल्ली पुलिस के इस सुपर कॉप ने रेप जैसे जघन्य अपराध के कई मामलों को सुलझाया। इनमें दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुआ निर्भया गैंगरेप केस भी शामिल था। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ निर्भया के केस की हैंडलिंग जो है, चाहे वो कोर्ट में हुई हो चाहे इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे हुई, वो बहुत खूबसूरत रही और वो दूसरों के लिए भी एक सबक थी, एक दूसरों के लिए ये एक जानने का एक अवसर था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन को कैसे किया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन थी जो कि पब्लिक ने अप्रिशिएट किया, जिसको पब्लिक ने अपनी आंखों के सामने देखा, उसका रिजल्ट देखा, उसको होते हुए देखा। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि वो, क्योंकि पब्लिक का पूरा सुपरविजन उस पर था, तो इसलिए वो केस एक इम्पॉर्टेंट हो गया। अदरवाइज़ तो इससे रिलेटेड और भी जो रेप केसेस थे, धौला कुआं पे हुए थे 2 केसेस और इम्पोर्टेंट थे, वो भी इतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट थे जितने भी हमने केसेस किए थे। पर ये है कि क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ केस था, तो इस वजह से इस हाईलाइट काफ़ी हुआ ये केस, और वैसे भी विभिन्न था, मतलब इसकी ग्रेविटी जो है वो दूसरे केसेस की बजाय कुछ ज़्यादा थी। तो इसलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन पे फोकस किया गया। पब्लिक ने इसको बड़ा माइन्यूटली देखा, कोर्ट ने बड़ा माइन्यूटली इसको इस पे फोकस रखा। तो इसमें पुलिस के रोल को भी, पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स दोनों के ही रोल को भी जो है दिखाई दिया। पब्लिक ने देखा कि कैसे कैसे काम होके और कैसे इसका रिजल्ट निकलता है, तो वो एक अच्छा सेटिस्फैक्शन है। बट बेसिकली इट वाज ए टीम वर्क। मैं कहूँ कि किसी इंडिविजुअल ने ये काम किया, ऐसा नहीं था। एक बेसिकली 20 और 25 पुलिस ऑफिसर्स की एक डेडिकेटेड टीम थी जिसके द्वारा ये काम किया गया था। निर्भया गैंगरेप केस पर वेब सीरीज बन चुकी है। साथ ही जिस बंटी चोर को राजेंद्र सिंह ने पकड़ा था, उस पर ओए लकी लकी ओए नाम से फिल्म भी बनी है। हालांकि 3 दशक के कार्यकाल में कई केस ऐसे भी रहे जिनकी शानदार तफ्तीश के बावजूद वो सुलझ नहीं पाए। एक वसंत कुंज में सोबित मर्डर केस हुआ था, जो या मैं कहूँ सीरी फोर्ट एक केस था। तो ये 2 केस मुझे लगता है कि मैं साउथ के टेन्योर में जितने दिन भी 18 साल रहा, या और भी अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े गैंगस्टर बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए थे, तो सभी सॉल्व हो गए थे। लेकिन ये 2 केसेस एक तरह से पूरा एफर्ट्स करने के बाद, मैं कहूँगा कि आज भी सीरी फोर्ट केस की इन्वेस्टिगेशन सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं। इतना एलैबोरेट इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें, लेकिन वो केस नहीं हो पाया। एक तो वो मैं कहूँगा कि पुलिस ने पूरा अपनी तरफ से उसमें एफर्ट्स किए थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। और दूसरा एक सोबित मर्डर केस था, हालांकि इट वाज ए सिंपल मर्डर केस था जो जंगल में हुआ था, इस मॉल के बैक साइड्स में। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छे ढंग से की गई थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं वर्कआउट हो पाया, तो एक वो केस था जो हमेशा हम सोचते थे कि यार हमने इस जैसे बहुत सारे वर्कआउट किए हैं केस, ये क्यों नहीं हो पाया। तो हमें लगा कि वो बहुत ही कहीं किसी स्ट्रेंजर के द्वारा वहीं लोकली किया गया था, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से, दूसरी तरफ से फोकस होने की वजह से हम उस ग्राउंड रियलिटीज़ को शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाए। तो वो एक वजह हो सकती थी उसमें। लेकिन ये था कि वो दोनों केसेस हमारे, मुझे लगता कि मेरे जो है कैरियर से जो रिलेटेड केसेस रहे हैं उनमें हम बहुत सारा जो है वो कुछ नहीं कर पाए, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया जो दूसरे केसेस में मिला था। हालांकि 3 दशक के कार्यकाल में राजेंद्र सिंह के हिस्से में नाकामी नाम मात्र की रही है, वरना अपने काम की वजह से इनकी पहचान एक ऐसे पुलिस अफसर की रही जो अपने काम के प्रति ईमानदार रहे हैं और अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाया। फैमिली को भी इक्वली, जैसे मेरी फैमिली के किसी भी पुलिस ऑफिसर्स की फैमिली को भी डरता है। जब हम रात को रेड पे जाते थे, 5-5 घंटे पता नहीं लगता था, 6 घंटे तक फ़ोन नहीं आता था, 10 घंटे तक फ़ोन नहीं आता था, हमारे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते थे। तो आदमी के दिमाग में ये चीज़ें पैदा हो जाती थी, यार बड़े एक रिस्की जॉब में गए हैं, एक रिस्क इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पर। और ये बात थी कि वहाँ पर एनकाउंटर्स होना था या फेस टू फेस जो है कुछ इस टाइप की पॉसिबिलिटी थी। तो उनको भी
डर लगता है, उतना ही डर लगता है जितना कि आम आदमी को डर लगता है। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो डेली उस डर से रूबरू होते हैं, हर दिन जब हर दिन उस डर से रूबरू होते हैं तो वो एक चीज़ ऐसी पैदा हो जाती है उनके अंदर कि वो फिर उस चीज़ को एडजस्ट करने लग जाते हैं, उस चीज़ को मतलब उनके लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है। मैं अब अकेला था अपने माँ बाप का बच्चा, तो माँ बाप को भी उतना मैं टाइम नहीं दे पाया, ना ही वाइफ और बच्चों को उतना टाइम मिल पाया। अगर आप 24 घंटे के अंदर जो है सिर्फ 5 घंटे अगर घर पे आएंगे, घर पे रहेंगे, तो डेफिनेटली जो उनका टाइम जो डिज़र्व करते हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता। लेकिन उसको कंपनसेट कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये अपने एक इम्पॉर्टेंट काम में लगे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे करके उनकी समझ में आ जाता है कि हमारे साथ बैठकर अगर ये काम थोड़ी देर नहीं भी कर पाएंगे कहीं और काम, तो उनके टाइम का एक सही इस्तेमाल हो रहा है, तो वो उसको उनकी जो है साइकोलॉजी भी उसी ढंग से हो जाती है और वो उसी ढंग से उसको महसूस भी करने लग जाते हैं। हाँ, ये है डर तब तक रहता जब तक घर के अंदर आप एंटर नहीं होते। एक बार अगर घर के एंटर होते तो फिर वो एक तरह से नॉर्मल एक फैमिली की तरह बिहेव करते हैं सभी। राजेंद्र सिंह अब दिल्ली पुलिस से रिटायर हो चुके हैं, परिवार को पूरा वक्त देते हैं, लेकिन जो उपलब्धियां आपने अपने काम से हासिल की हैं, उनकी दिल्ली पुलिस में अक्सर मिसाल दी जाती है। यही वजह है कि आप भले ही रिटायर हो गए हों, लेकिन दिलो दिमाग में अब भी एक पुलिस अफसर बसता है। बच्चों का भी सपोर्ट मिला, वाइफ का भी सपोर्ट मिला, माँ बाप का भी सपोर्ट मिला, और उनको खुशी महसूस होती थी जब मैं कोई ना कोई काम अच्छा करके जाता था। जब अगले दिन पेपर में कोई नाम आता था तो डेफिनेटली उनके लिए एक प्राइड मूवमेंट होता था। तो वो प्राइड मूवमेंट इतना ज़्यादा होता था कि वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए फिर तैयार हो जाते थे। तो ये एक मोटिवेशनल चीज़ थी उनके लिए। देखिए, पुलिस जो है, जिस महकमे में आपने 34 से 35 साल काम किए हैं, वो कभी भी आप उसको भूल नहीं सकते। हमारा दिल धड़कता है तो पुलिस के लिए धड़कता है। हर चीज़ पुलिस की सोच है। पुलिस की न्यूज़ कोई आए, पुलिस के ऊपर कुछ अटैक हो, पुलिस के से रिलेटेड कोई भी इश्यू उठता है, तो हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट से हम पुलिस से अलहदा हो गए या हट गए। ऐसा मेरे साथ नहीं, सभी जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ, सभी के साथ वो कभी भी हट नहीं पाते। जिस महकमे में इतने दिन काम किया है वो हमेशा उसको बहुत क्लोजली अपने आप को फील करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं।